सनसनी में आज कहानी दहशत की एक रात की, एक ऐसी रात की जिसने एक लड़की को बेहद डरा दिया है। वो रात के अंधेरे में आया। मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं है, वो एकदम से आया वहाँ, तो मैं बहुत जोर से चिल्लाई। जब वो आया मैं एकदम से डर गई थी, वो है कौन। वो जोर जबरदस्ती कर रहा था। उसने अपनी आधी पैंट निकाली हुई थी और उसने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती करी। बड़ी मुश्किल से बची आबरू। मैंने उसे बहुत छुड़ाया और उसके बाद मैंने उसको उसकी बाजू पे बाइट करके मैं वहाँ से निकली। एक लड़की की खौफनाक आप बीती। कुछ भी हो सकता था, मैं अगर भाग नहीं पाती कुछ भी हो सकता था। शैतान गार्ड। यह डरावनी कहानी एक सोसाइटी के उस सिक्योरिटी गार्ड की है जिसकी बुरी नजर उसी सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की पर थी। लड़की गार्ड के घिनौने मंसूबों से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि वो गार्ड बहुत जल्द उसकी आबरू पर करने वाला है हमला। और अब उस लड़की की खौफनाक आपबीती ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। लड़की की चीखने की आवाज़ आई थी। हमने सोचा किसी फैमिली का कुछ होगा सीन। हम ऊपर गए, एक गार्ड ने हमें बोला कि 13 फ्लोर में जाओ। तब पता चला कि अटेम्प्ट टू मोलेस्टेशन का हुआ था। मैं मोलेस्टेशन किया उस लड़की को। ग्रेटर नोएडा के एबीजे सोसाइटी में रात करीब 10:30 बजे एक खौफनाक कांड के बाद फैली है सनसनी। जिस गार्ड को सोसाइटी के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, वही गार्ड दरिंदा बन गया। वो रात के अंधेरे में चुपके से आया और एक अकेली लड़की के फ्लैट में घुसकर उसके साथ करने लगा जोर जबरदस्ती। हाँ, फ्लैट के अंदर वो बहुत देर से छुपा बैठा था। बात ये वो फ्लैट के अंदर ही थी जहाँ उन्होंने वो बहुत देर से फ्लैट को लॉक करके सो रही थी, गाना सुन रही थी, तब ये चीज हुआ था। कौन है वो गार्ड जो रात के अंधेरे में एक अकेली लड़की के फ्लैट में चुपके से दाखिल हुआ? कैसे उसने लड़की की आबरू पर हमला किया और फिर कैसे वो लड़की दरिंदे गार्ड के चंगुल से बची? ये पूरी कहानी बेहद डरावनी है। एबीजे सोसाइटी के लोगों के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे डिनर के बाद जब कुछ लोग टहल रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक लड़की की चीख सुनी। लड़की 12वीं मंजिल स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी और जब लोग उसकी चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे तो लड़की की खौफनाक आपबीती ने उन्हें दहला कर रख दिया। जी हां, डरी सहमी सी ये वही लड़की है जो मदद के लिए चीख रही थी। आखिरकार इसके साथ फ्लैट के अंदर क्या हुआ था? आखिर ये क्यों अपनी बालकनी से खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी? सुनिए दहशत के पलों की वो कहानी पीड़ित लड़की की जुबानी। वो रात के अंधेरे में आया। मैं रोज 9 बजे जाती हूँ अपने कॉलेज और 6 बजे वापस आती हूँ। आज मैं अराउंड 6-6:30 बजे एंटर करी अपने रूम पे। मेरी रूममेट होती है, आज वो थी नहीं, वो नाइट शिफ्ट पे जाती है 11 बजे, तब मैं लॉक कर लेती हूँ अपना रूम। आज वो थी नहीं वहाँ पे और मैंने डोर खुला ही रखा था कि इतने सारे गार्ड्स हैं, मुझे इतना था नहीं कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं नॉर्मली सिक्योर होकर अपने रूम पे ही थी। मैं उसके बाद कहीं गई नहीं हूँ। मैं लेट के ये इंसिडेंट 10:30 बजे का है। मैं लेटी हुई थी अपने रूम में और जो बेड का कॉर्नर होता है वहाँ पे एकदम से वो गार्ड आया। वो जोर जबरदस्ती कर रहा था तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। जब वो आया मैं एकदम से डर गई थी, वो है कौन, क्या है। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी कि मुझे पता नहीं लगा कि हुआ क्या है, एकदम से कहाँ से आया, कौन है, पता नहीं। वो छुप के बैठा था वहाँ पे, मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं है। वो एकदम से आया वहाँ और उसने अपनी आधी पैंट निकाली हुई थी और उसने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती करी और मैंने उसे बहुत छुड़ाया और बड़ी मुश्किल से बची आबरू। छुड़ाया और उसके बाद मैंने उसको उसकी बाजू पे बाइट करके मैं वहाँ से निकली हूँ। और उस गार्ड ने, जो मेरे नेबर्स हैं, जो मेरे घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, उनका डोर बंद किया हुआ था बाहर से ताकि वो बाहर ना आ पाए। सिक्योरिटी गार्ड निकला शैतान। एक बार 31 मई की बात है, मेरी अलमीरा का लॉक था तो वो लॉक्ड हो गई थी। अगले दिन मुझे कॉलेज जाना था तो वो उस गार्ड की रात को नाइट ड्यूटी थी। मैंने उससे बोला, उसके पास कटर था, मैं उससे अपना लॉक खुलवाया था और उसने लॉक खोला था उस कटर से। उसके बाद वो चला गया और उसके बाद आज वो पता नहीं क्या नोट कर रहा था, क्या नोट नहीं कर रहा था, किसके साथ उसने क्या मिलके क्या प्लानिंग करी है। इनकी मेन सिक्योरिटी गार्ड जो भी है, अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उसके बारे में। चीख पुकार मचाने पर भागा शैतान।
मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई हूँ और जो मेरे स्लाइडर डोर के नीचे जो पार्क है वहाँ पे सब लोगों को सुनाई दे गया होगा, वो इकट्ठे हुए और मैं उसको उसकी बाजू पे मैंने उसको बाइट किया और मैं वहाँ से भाग के, जो उसने मेन डोर अंदर से लॉक कर दिया था, मैं उसको अनलॉक किया और जैसे ही मैं अपने नेबर्स का वो लॉक खोलने गई तब वो बाहर निकला है और वो फिर लिफ्ट से होके नीचे उतरा। कौन है वो शैतान गार्ड? ना उसकी कोई, मैं उसको पहचानती हूँ, मैं उसको रिकग्नाइज़ कर लूँगी। ना इनके CCTVs का कोई माउस है इनके पास, ना उसका पासवर्ड है इनके पास, ना उसकी कोई फ़ोटो है, ना उसको कोई रिज्यूमे, एड्रेस, मेन सिक्योरिटी गार्ड जो भी है। अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उसके बारे में, कौन है वो, कहाँ है, कुछ भी हो सकता था। मैं अगर भाग नहीं पाती कुछ भी हो सकता था। एक गार्ड को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो किसी लड़की के रूम में, फ्लैट में चला जाए? उसको कैसे पता कि वो कोई लड़की है वहाँ में, मेरी रूममेट है नहीं है? इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसमें? दहशत से घिरी इस लड़की ने जब एबीजे सोसाइटी के लोगों को अपनी खौफनाक बीती सुनाई तो सुनने वाले भी सन्न रह गए। लड़की अपने फ्लैट में अकेली थी और उसके साथ सोसाइटी के एक गार्ड ने ही बलात्कार करने की कोशिश की। घटना बेहद डरावनी थी और फिर तुरंत ही पुलिस को फोन किया गया। खबर मिलते ही ग्रेटर नोएडा पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हो गई सोसाइटी के शैतान गार्ड की तलाश। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात सभी गार्ड्स को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इसके बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो शैतान गार्ड कौन है जिसने एक अकेली लड़की के फ्लैट में घुसकर उसके साथ बलात्कार की कोशिश की। Obviously he knows, because वो सारे एक साथ काम करते हैं, एक ही सिक्योरिटी गार्ड के, उनको पता नहीं होगा कौन क्या चल रहा है। और उन्होंने मुझे बोला 13 फ्लोर में जाओ। एक गार्ड को दूसरे गार्ड को नहीं पहचानेगा क्या कौन सा वाला है? वो कैसे मना कर रहा है? और खुद पिया हुआ है, पीली होगी उसने भी। वो क्लेम किया जा रहा है कि गार्ड वाज नॉट देयर ऑन ड्यूटी, बट जबकि वो आज साइन करके गया हुआ है। पिछले 31 दिन से साइन करता हुआ जा रहा है और हमें उसके बाद कहा जा रहा है कि आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि कोई बलात्कार थोड़ी हो गया? क्या हम वेट करेंगे कि लड़की का बलात्कार हो? जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था सोसाइटी के लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। लोग जल्द से जल्द रेप की कोशिश करने वाले शैतान गार्ड को पुलिस की गिरफ्त में देखना चाहते थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार जब पुलिस ने ड्यूटी रजिस्टर के जरिए एक एक गार्ड की तस्दीक करनी शुरू की तो सुबह की ड्यूटी पर आए राजकुमार नाम के एक गार्ड पर संदेह की सुई अटक गई। फौरन ही राजकुमार को तलाशा जाने लगा। उसी दौरान किसी ने राजकुमार को सोसाइटी के अंदर छुपे बैठे देखा। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने लगा। पुलिस से बचने के लिए राजकुमार सोसाइटी में इधर उधर भाग रहा था, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। आरोपी गार्ड राजकुमार को जैसे ही पुलिस ने पकड़ा, सोसाइटी के लोग उसे अपने हाथों से सजा देने की मांग करने लगे। शक्ल दिखाओ, देखो हमें मारने नहीं दे रहे। उसकी शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखा दो, शक्ल दिखाओ हमें, शक्ल दिखाओ, आप शक्ल दिखाओ। सोसाइटी के लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस वाले आरोपी गार्ड राजकुमार को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने की ओर चल पड़े और अब ये शैतान गार्ड सलाखों के पीछे है। ग्रेटर नोएडा में एक सिक्योरिटी गार्ड की यह करतूत किसी के लिए भी एक चेतावनी है। ऐसे में हम तो आपसे यही कहेंगे कि किसी भी गार्ड को अपनी सुरक्षा में रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। यही नहीं, कभी भी अपने फ्लैट का दरवाजा खुला ना छोड़ें और अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा रहें बेहद सतर्क। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।